हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो आज की जो वैकेंसी निकाली गई है वो बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग एक कंपनी, उसके द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है उस वैकेंसी के बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप वीडियोस को लगातार देखते हैं तो एक बार लाइक कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है, उससे एक मोटिवेशन आता है। जब भी वीडियो को ओपन करते हैं तो एक लाइक कर दिया कीजिए, फ्री होता है लाइक। ठीक है, चलिए। तो इसके द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट इन BSNCL, यानी बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फॉर जनरल मैनेजर, मैनेजर, IT, कंपनी सेक्रेटरी एंड माइनिंग इंजीनियर। तो माइनिंग इंजीनियर का भी यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें आपको क्लिक करना है, जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो bsncl.in में आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद आप कैरियर टैब में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक हेयर में मैं क्लिक करूंगा तो इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो जो कि डाउनलोडेड है वो फिर से खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट में आपको डिटेल में देखना अगर है, जैसे एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, 2-3 दिन हो गया निकाला हुआ, लेकिन ये संविदा के बेसिस पे। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि आपको जो जॉब दिया जाएगा यहाँ पे ये 1 साल का दिया जाएगा पहले। उसके बाद इसको एक्सटेंशन कर दिया जाएगा, पर ईयर पर ईयर पर ईयर ये एक्सटेंड होता रहेगा जब तक कि कंप्यूटर का जब तक कि आपका कंपनी का जरूरत। और ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, मतलब आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट है, पहले महाप्रबंधक का है यानी कि मैनेजर का है, एक सीट का वैकेंसी है। ठीक है, और ये आपका अ, प्राप्त अंतिम वेतन प्लस महंगाई भत्ता वगैरह, पेंशन, महंगाई भत्ता सब मिला के है मानदेय टोटल, है ना। यहाँ पे मानदेय लिखा नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन मान के चलिए 1 लाख प्लस है। और इसमें पूरा डिटेल में बताया नहीं है कि माइनिंग इंजीनियर में क्या चाहिए, महाप्रबंधक के तौर पे क्या चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है फर्स्ट क्लास के बेसिस पे 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, तो यहाँ पे कंपनी जिसका बेस्ट एक्सपीरियंस होगा उसको चूज कर लेगा। इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी है, ये अपने काम का नहीं है, माइनिंग सेक्टर का नहीं है ये। ठीक है, माइनिंग इंजीनियर पर डायरेक्टली आता है। माइनिंग इंजीनियर का एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का है, वो भी 50,000 रुपया सैलरी, और इसका फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें PF कटेगा। 40 साल तक आपका एज लिमिट रखा गया, आप भर सकते हैं। इसमें जो माइनिंग इंजीनियरिंग में बी किए हैं, बी का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीटेक किए हैं यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जो भी बीटेक किए हैं यानी कुल मिलाकर के डिग्री किए हैं माइनिंग में, साथ ही साथ जिनके पास ओपन कास्ट माइंस का एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, और शोधन का मतलब होता है रिसर्च का 3 साल का काम किए हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है ये एलिजिबिलिटी। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा समझिए कि अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है, बीटेक करने के बाद आपके पास 1 साल का PGPT है, ठीक, इसके बाद 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस, और इस वर्किंग एक्सपीरियंस में प्लानिंग आता है। ठीक है, प्लानिंग आता है, डिजाइनिंग आता है, रिसर्च वाला कुछ काम आता है, ऐसा कुछ भी आता है तो इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। प्लानिंग जो होता है वो शोधन का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन जो होता है, एक्सप्लोरेशन मतलब मैं जब रिसर्च करते, जब आप पता करते हैं कितना मेंटल है नहीं है, तो ऐसा अगर आप काम किए तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप जनरल वर्किंग 3 साल का लगातार किए हैं तो प्रेफरेंस का यहाँ पे चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि सीट भी एक ही है, तो उनको कैंडिडेट मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। मैं आपको आगे बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, 1 साल का जॉब है, 1 साल के बाद एक्सटेंशन किया जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उस टाइम आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आपको अभी क्या है, अभी ऑफलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद बायोडाटा है, बायोडाटा के साथ अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है, जो कि 21 अगस्त 2024 तक 5 बजे तक उनके पास पहुंचना चाहिए। या तो खुद जाके आप जमा कर सकते हैं, या तो बाई पोस्ट भी आप भेज सकते हैं। बाई पोस्ट जब भेजेंगे तो उनका एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूम नंबर 164, विकास भवन, न्यू सेक्रेटरीट, बेलूर रोड, पटना। यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है, इसका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और वेबसाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट पे जाना है, और एक उनका बायोडाटा का फॉर्मेट होगा। ठीक है, उस बायोडाटा का फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना, यहीं पे कहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का बायोडाटा है ना, तो इसको आपको क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और फिर इस फॉर्म को आपको भरना है, इसको एप्लीकेशन नंबर है ना, जैसे एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, जैसे मैंने आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया, ठीक। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है 404, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 रहेगा। इसके बाद आपको बेसिक पोस्ट भरना है, पूरा डिटेल भरना है इसको अच्छे से। भरने के बाद इसके बाद आपको पूरा अच्छे से भरने के बाद इसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके जेरॉक्स अटैच करने होंगे। जेरॉक्स का मतलब जैसे कि आपको 10th का, अगर आप बीटेक किए हैं तो बीटेक का हर सेमेस्टर का रिजल्ट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, प्रोविजनल जिसको बोलता है, ठीक है, डिग्री जिसको बोलता है ना। इसके बाद आपका जो जो एक्सपीरियंस, अगर पीजीपीटी है, ठीक है, तो पीजीपीटी में इसके बाद अगर और कोई एक्सपीरियंस है जिसमें प्लानिंग और डिजाइनिंग आता है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा प्लानिंग और डिजाइनिंग आता है, तो वो सब इन्वॉल्व करके आपको इसमें अटैच करके आपको पोस्ट करना पड़ेगा। E4 साइज इनवलप में डाल के आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस में, आप बाई पोस्ट या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर हैंड टू हैंड भी जाके ऑफिस में जमा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप उस पूरा फॉर्म को भर लेते हैं, सब डॉक्यूमेंट अटैच कर लेते हैं, तो उसका एक पीडीएफ बना लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ बनाने के बाद इस पर्टिकुलर जो मेल है, इस मेल पे आपको मेल कर देना है ना। इससे क्या होगा, इससे आपके पास एक कॉपी भी रह जाएगा और इनके पास भी एक कॉपी रह जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास एक बेसिकली एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो कुल मिलाकर के आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, मेल वेल में सब कुछ आ सकता है ना। इंटरव्यू का हालांकि डेट दे दिया गया है, जैसे अगर महाप्रबंधक है ऑपरेशन वाला में तो 22 तारीख को आपका इंटरव्यू है, 22 अगस्त को 11:30 बजे। अगर माइनिंग इंजीनियर वाले हैं तो 29 तारीख को आपका इंटरव्यू है 11:30 बजे, जो कि पटना में ही होगा, जो एड्रेस मैंने बताया उस पर, ठीक है। ये पूरी हिसाब किताब है। बाकी आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अगर आपके काम की बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है काम की तो उन लोगों को फॉरवर्ड कीजिए जिनके ये काम की है। और वीडियो को जब भी आते हैं वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।